संक्षिप्त उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज सबके पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं गौर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि थाना। वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मासामि वन्दामि पीतुतो अयाहिनं कयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चैयं पद्मासामि तो अयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चैयं पद्मासामि। लोक साता जी कृपया करके सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। गुरनी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज के व्रतों की तपस्या, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदा में सुख सता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण केशव पंच नमोकारो सब पावपणायो मंगलानंत संदेशे परमं हवये मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चल स्वजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम पद प्रज्ञापना प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा है। जीव के अधिकार में मनुष्यों का वर्णन
और मनुष्यों में भी कर्म भूमियों के मनुष्य, आर्य और मलेच्छ। मलेच्छों का वर्णन किया देशों के अनुसार। अब आर्य मनुष्यों का। आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के, रिद्धि प्राप्त और जो अनरिद्धि प्राप्त। रिद्धि को प्राप्त नहीं। रिद्धि को प्राप्त, उसमें 6 प्रकार के आर्य आए। अरिहंत भगवान, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण, विद्याधर। अब है से किंतन अनिद्धि पत्तारिया। अनिद्धि पत्तारिया नव विहा पणता तंजा। खेतारिया, जाति आरिया, कोलारिया, कम्मारिया, सिपारिया, भाषारिया, नानारिया, दंसनारिया, चरितारिया। सेकिंकं अनिद्धि पत्तारिया, अनरिद्धि प्राप्त आर्य, जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है। ऐसे आर्य कितने, पर उनका क्या स्वरूप है? अनिद्धि पत्तारिया नव विहा प्रणता, जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, ऐसे आर्य 9 प्रकार के थे। संजाहा, जैसे कि खेतारिया, पहले क्षेत्र आर्य। क्षेत्र आर्य में जिनका आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ। आर्य क्षेत्र में जन्मने के कारण से वे क्षेत्र आर्य कहलाते। जाति आर्य, जाति आर्य, जिनकी जाति आर्य जाति। तिप्पारिया, शिल्पार्य, कुल आर्य, कुल आर्य, जिनका जन्म आर्य कुल में हुआ, श्रेष्ठ कुल में हुआ। कम आर्य, कर्म आर्य, जिनका कर्म आर्य, अनार्य कर्म नहीं, कर्म की दृष्टि से आर्य। सिपारिया, शिल्प आर्य, जिनका शिल्प आर्य है, अनार्य शिल्प नहीं। भाषार्य, भाषा आर्य, जो आर्य भाषा का प्रयोग करते हैं, आर्य भाषा बोलने वाले, भाषा आर्य है। नान आर्य, ज्ञान आर्य, जो ज्ञान की दृष्टि से आर्य, जहां पर सम्यक दृष्टि जीव, जो 5 ज्ञान के धनी है, वे। दंसन आर्य, दर्शन आर्य, ये सम्यक दर्शन की दृष्टि से, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वे दर्शन आर्य। जिनके पास सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञान आर्य। चरितार्य, चारित्र आर्य, जैसे 5 प्रकार का चरित्र, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र आर्य। मतलब चारित्र आर्य तो वर्णन आगे आएगा। ऐसे सारे जो आर्य है, जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, वे 9 प्रकार के। सेवकिंगतन खेतारिया, खेतारिया अद 26 बीहा पणता तंजा। राय गिह मगह चंपा अंगा, तह तामलिति बंगाय कंचन पुरंग, कलिंगा बाणारसी चेव काशीय। सा एय कोसला, गाय पुरंग च कुरु सौर्यं कुसट्टाय,
कंपिलं पंचाला अहि छत्ता जंगला केव बारवतीय सुरट्ठा मिहिल विदेहाय बच्छ कौसंबी नंदीपुरम संडिल्ला भद्दिलपुरमेव मलयाय वैराड मच्छ वर्णा अच्छा तह मतिया वै द सन्ना सुत्तिमय्य जेदि भयं सिंधु सोवीरा महुराय सूरसेना पावा भंगीय मास पुरीवट्टा सावथिय कूणाला कोणी वरिसं च लाढाय सेय मिया मिय नैरी के आई अद्धं च आर्यं भणितं एथुपत्ति जीर्णानं चक्कीणं राम कणहाडं सेतं खेतारिया से किंतन खेतारिया क्षेत्र आर्य इनका क्या स्वरूप है। खेतारिया आद 26 बीहा पणता तंजा क्षेत्र आर्य आर्य क्षेत्र आद 26 बीहा जिसमें 26वां आधा है 25 पूर्ण और 26वां आधा इसका 25.5 देश क्षेत्र आर्य कहे जा आर्य क्षेत्र कहे जाते तंजाहा जैसे कि रायगीह मगह मगध देश जो बिहार में पड़ता है राजगृह जिसकी राजधानी दूसरा है चंपा अंगा आंग देश आंग देश की राजधानी चंपा तह तामलिति बंगाय बंगा शब्द से बंगाल लिया जाता है बंगाल की ताम्र लिप्ति राजधानी आजकल ताम्र लिप्ति को तामलुक कहा जाता जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। कंचनपुरम कलिंगा कलिंग देश उसकी राजधानी कंचनपुर या कांचनपुर है। वाराणसी च काशी काशी देश उसकी राजधानी वाराणसी है। साय कौशला कौशल देश की राजधानी साकेत है। गयपुरं च कुरु कुरु देश जिसकी गाजपुर हस्तिनापुर ये नाम आता है गाजपुर हस्तिनापुर ये राजधानी। तोरियं कुसट्टाय कुशावर्त इसकी सौरीपुर शौर्यपुर राजधानी। कंपिलम पंचाला पंचाल देश की कांपिल्य राजधानी। अहिछत्ता जंगला चेव जंगल देश की अहिछत्रा राजधानी। ये 10 देशों के और राजधानियों के नाम हुए। बारवतीय सुरट्ठा सौराष्ट्र की द्वारवती जिसको द्वारिका नगरी कहा जाता है। मिहिल विदेहा या विदेह देश की मिथिला राजधानी। वत्स कौशाम्बी वत्स देश की कौशाम्बी कौशाम्बी राजधानी है जहाँ के अनाथी मुनि जी थे। नंदीपुरम संडिल्ला शांडिल्य देश की नंदीपुर। भद्दिलपुर में मलय देश की भद्दिलपुर राजधानी। बैराट मत्स्य देश की विराट विराट राजधानी। वर्ण अच्छा वर्ण देश की अच्छा
अच्छा अच्छपुरी राजधानी तह मतियाबाई दसन्ना दशारण देश की मृतिकावती नगरी राजधानी सुत्ती माई या जैदी जहां जैदी है प्राचीन कथानकों में चेदी देश आता है इसकी शुक्तिमती राजधानी थी कहे जहां के शिशुपाल राजा आते हैं इतिहास में महाभारत बी भयं सिंधु सोवीरा सिंधु सोवीर देश जहां पर उदयन राजऋषि का वर्णन आता है जिन्होंने अपने बेटे को राज न देके भांजे को दिया था उनकी बीती भय नगरी राजधानी महुराय सूरसेना सूरसेन देश की मथुरा जहां पर उग्रसेन राजा कंस का प्रसंग आता है पावा भंगीय भंगी देश उसका पावापुरी जहां भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था भंगी देश भृंगी देश जहां भंग जनपद की पावापुरी अपापा कहा जाता है पहले अपापा कहा जाता था जब भगवान का निर्माण हुआ तो उसका नाम अपापा से अपापा का तो पाप रहित और अब हटा दिया पावापुरी रख दिया उसके बाद भगवान के निर्माण के बाद मासपुरी वट्टा पुरीवर्त या परावर्त नामक जनपद में मासापुरी माशा नगरी राजधानी सावथिया कुणाला कुणाल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी कोडी वरिसंच लाढ़ा लाड देश में कोटि वर्ष नाम की राजधानी स्तेय भियाय नैरी केयई अध्यंच और कई आर्ध उसकी राजधानी थी श्वेतांबी जो राज प्रश्न सूत्र में जिनका वर्णन आता है जहाँ के राजा परदेसी राजा थे आर्यं भणितं ये आर्य क्षेत्र कहे एथुपत्ति जीणाण चक्कीण राम कणहण इन आर्य देशों में जीणाण तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान उनका चक्कीण चक्रवर्तियों का राम कणहण बलदेव वासुदेवों का राम और कृष्ण राम से बलदेव लिया जाता है बलभद्र और कृष्ण से वासुदेव लिया जाता इनका जन्म इन्हीं आर्य देशों में होता है क्षेत्रं क्षेत्रार्य इस प्रकार क्षेत्र आर्य का वर्णन हुआ तेकिंतं जाति आर्या च मिहा प्रणता तंजहा अम्बट्ठाय कलिंदा विदेहा वेदगा इय आर्या चुंचुना चेर्च एया इभ जाति तेकिंतं जाति आर्य जिनका क्या स्वरूप है जो आर्य जाति से संबंधित जाति आर्या छ विहा प्रणता तंजहा जाति आर्य 6 प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे कि अम्बट्ठाय कलिंदा अम्बष्ट इनका वर्णन निर्युक्ति में जातिका में ऐसा आता है अम्बष्ट वह जाति है जहां पुरुष तो ब्राह्मण है और पत्नी वैश्य वणिक परिवार की कन्या और उनसे उत्पन्न संतान जो है उनको अम्बष्ट कहा जाता है यह कलिंदा और कलिंद इनका वर्णन नहीं दिया विदेह वैदेह वैश्य पुरुष ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान
मनुस्मृति और आचार्य निरुक्ति में ऐसा वर्णन आता है। वेदगा यह वेदक वेदक वेदंग आदि हरिया हरित चुनचुना चुनचुन छह या इभ्य जातियों, ये छह इभ्य जातियां थी। इभ्य का मतलब इभ्य श्रेष्ठी को कहा जाता है, बड़ी संपन्नता का प्रतीक है। कहा जाता है इतना धान के दूसरे किनारे हाथी खड़ा हो जाए तो दिखाई ना दे। तो इभ्य अर्चनीय माननीय जातियां हैं। तेतंग जाति आर्या, जे जाति से आर्य। तेकिंतंग कुलारिया, कुलारिया छ बिहा प्रणता तन जहा उग्गा भोगा रायना इखागा नाता कोरब्बा सेतंग कुलारी। सेकिंग कुलारिया कुल आर्य कौन कौन से? तो कुलारिया छ बिहा प्रणता जे छह प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के उग्गा उग्र कुल, भोगा भोग कुल, कहा जाता है उग्र क्षत्रिय पुरुष, शुद्ध स्त्री से उत्पन्न संतान। ये प्राचीन ग्रंथों में मनुस्मृति में आचार्य निरुक्ति में जो व्याख्या दी। वैसे जो उग्र भोगा भोकुल, रायना राजकुल, इक्खागा इक्ष्वाकु कुल, नाता ज्ञात कुल, कोरब्बा कौरव्य कुल, सेतंग कुल आर्य, ये कुल आर्यों का वर्णन। इन लोगों को आर्य कुल कहा जाता था। सेकिंगतंग कम्मारिया, कम्मारिया नेगबिहा प्रणता तंजहा दोसिया, सोतिया कप्पासिया सुत्त वेयालिया, भांड वेयालिया, कोलालिया, नर दावणिया, जेया वन्य तह पगारा सेतंग कम्मारिया। आर्य कर्म सेकिंगतंग कम्मारिया, कर्म से आर्य कौन कौन से हैं? तो बताया कम्मारिया अनेक विहा प्रणता कर्म से आर्य अनेक प्रकार के कहे। तंजहा जैसे कि दोषिया दोषिक। अब इनकी क्या परिभाषा है वो तो नहीं मिलती, लेकिन दुष्य वस्त्र आता है, हो सकता है ऐसे वस्त्र से संबंधित इनका कर्म। तोथिया तौत्रिक, ये सूत्र सूत आदि से। कपासिया कार्पासिक, कपास आदि पैदा करने वाले। संभव है ऐसे लोग जो खेती बाड़ी आदि से संबंधित हो। सोत्तर व्यालिया सोत्तर वैतालिक, भांड व्यालिया भांड वैतालिक, कोलालिया कौलालिक, नर दावणिया नर वाहनिक, जेया वन्य तह पगारा सेतंग कम आर्य। इस प्रकार के अन्य जितने भी आर्य कर्म वाले लोग हैं उन्हें कर्म की दृष्टि से आर्य कहा जाता है। सेकिंगतंग सिप्पारिया, सिप्पारिया अनेक बीहा पणता तंजाहा तुन नागा, तंतु वाया पट्टागारा देड़ा वर्णा छबिया, कठ पाउआरा मुंज पाउआरा छतारा बज्झारा पोथारा लेपारा चित्तारा संखारा, दंतारा भंडारा जिज्झ गारा सेल गारा कोडी गारा जिया वन्य तह पगारा सेतम सिपारिया। सेकिंगतम सिपारिया शिल पारे का क्या स्वरूप है? सिपारिया अनेक विहा पड़ता, शिल पार्य अनेक प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे तुन्नागा तुन्नाग, तुन्नाग कहा गया रफूगर, ड्राई क्लीन वाले होंगे। तंतु वाया तंतु वाय,
ये जुलाहा जाति के लिए शब्द आता है। तंतुबाई जो कपड़ा बनाते हैं, प्राचीन काल का, जो आजकल तो मशीनों का आ गया, लोग स्वयं बनाते थे। पट्टागारा, पट्टकार, पटवा, ऐसे लोग। देड़ा, धृतिकार, इसका शाब्दिक अर्थ का है कि चमड़े की मशक बनाने वाले। प्राय करके आजकल तो बुच्चड़ खाने हैं। पुराने जमाने में जो पशु मर जाते थे, उनका चमड़ा उतार करके उस पर कर्म करके उसका मशक आदि बनाना। वरना, वर्ण, वर्ण पिच्छी का पिंछी बनाने वाले। छबिया, शर्विक, चटाई आदि बनाने वाले। काठ पाहुआरा, काष्ठ पादुका, लकड़ी की खड़ाऊ बनाने वाले। मुंज पाहुआरा, मुंज पादुकाकार, मुंज की खड़ाऊ बनाने वाले। छतारा, छाते बनाने वाले। बझारा, बाह्यकार, वाहन बनाने वाले। पोथारा, बहकार, बाह्यकार, वाहन बनाने वाले। मोर पिच्छी बनाने वाले। आगे, क्योंकि बरहीन शब्द से बह, बझारा शब्द संभव दिया हो। पोथारा, पुच्छकार या पुस्तकार, पूंछ के बालों से झाड़ू बनाने वाले। या पुस्तकार, जिल्द साज, मिट्टी के पुतले बनाने वाले। लेपारा, लेप्यकार, लिपाई पुताई करने वाले। देखा जाए तो आज की पेंटिंग मकानों पर करने वाले, मिट्टी के खिलौने आदि बनाने वाले। चित्तारा, चित्रकार, चित्रकारी करने वाले। शंखारा, शंखकार। दंतारा, दंतकार, दांत बनाने वाले। जिज्झगारा, भांडकार, भंडारा, भांडकार, विविध बर्तन बनाने वाले। कुंभकार जाति संभव है। जिज्झगारा, जिज्झकार, जिह्वाकार, नकली जीव बनाने वाले। शैलगारा, शैलकार, शैल्यकार, शिला, पाषाण आदि कड़कर वस्तु बनाने वाले। या शैलकार, भाला बनाने वाले। कोड़ीगारा, कोडीकार, कोडियों की माला आदि बनाने वाले। जयावन्य, तहपगारा, सेतम, सिपारिया। इस प्रकार के जितने भी आर्य शिल्पकार हैं, उनको शिल्पारे जानना। सेकिंगतम भासारिया, भासारिया जेण अध माघाय भाषाय भाषन्ति। जथवियण बंभी लिवि पवतई, बम्बियण दीविय 18 लेख विहाणे पणते तंजहा। बम्बी जवनानिया, दोषापुरिया, खरोठी पुखर सारिया, भोगवैया पहराइयाओ। यह अंतखरिया, अक्षर पुठिया बेनैया। निन्न हैया, अंक लीवी, गणित लीवी, गंधर्व लीवी, आयंस लीवी, माहेश्वरी, दामिनी, पौलिंदी, सेतंग भाषारिया। सेकिंगतंग भाषारिया, भाषा आर्य। आर्य भाषा की दृष्टि से कौन है? वह भाषा की दृष्टि से आर्य कौन कौन से हैं? तो बताए, भाषारिया जैन अर्ध मागहाय भाषाए भाषंती। भाषा आर्य जो अर्ध मागधी भाषा में बोलते। जाथवियण बम्बी लिपि पवत्ते, और कहा जहां पर भी ब्राह्मी लिपि प्रचलित है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता। ब्राह्मी लिपि में वर्तमान में तो जो देवनागरी है, ब्राह्मी लिपि का, और जो भाषा के संबंध में शोध करते हैं, उनके संबंध, वो इनके संबंध में जानते हैं।
जैसे कहा जाता है जैसे क्रॉस का चिन्ह होता है, रेड क्रॉस का है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह। तो ब्राह्मी लिपि में ऐसा क कार, जैसे क कार आजकल लिखा जाता है, तो क का रूप वैसा लिया जाता था। हम पूना में थे तो वहां पर मंदिरवासी संत श्रुत भवन वहां पर जाना हुआ था, तो उन्होंने बताया कैसे कैसे ये क्रॉस जो है हमारा ककार वर्तमान के ककार के रूप में बदला। ऐसे अलग अलग भाषाओं के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो बताया है कि ब्राह्मी लिपि जहां जहां पर भी प्रयोग की जाती है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो बताया है बम्बीय लीवीय 18 बीहे लेख विहाणे पढ़ते। ब्राह्मी लिपि में 18 प्रकार का लेख विधान, 18 प्रकार के लेख। तंजाहा जैसे के बम्भी, पहला तो ब्राह्म ही, ब्राह्मी कहा जाता है, ब्राह्मी ब्रह्मी। तो दूसरा है जवनानिया, यवनानी, इतिहास की बातें हैं, किसका क्या स्वरूप है, वर्तमान में कौन कैसे ग्रहण की जाती है, इसके संबंध में कोई जो इनके ऊपर काम करने वाले हैं वही बता सकते हैं वर्तमान में इनका क्या रूप है। लेकिन शास्त्र के अंदर संवायम सूत्र में 18वें संवाय में ऐसा वर्णन चलता है, 18 प्रकार का लेख विधान विधान ब्राह्मी भाषा का, ब्राह्मी लिपि का। तो पहला ब्राह्मी और दूसरा है जवनानी, तीसरा है दोसापुरिया, दोषापुरी का, खरोठी, चौथा है खरोष्ठी, और पुष्कर सारिया, पुष्कर शारिका, भोग भैया भोगवती का, पह राइयाओय प्रह राधिका, अंतखरिया अंतखरिया अंताक्षरी का। अंताक्षरी पहले काफी प्रसिद्ध होती थी, ऐसे दो ग्रुप बन जाते हैं, अंतिम अक्षर आता है उसके ऊपर कोई नई काव्य की रचना, कोई श्लोक, कोई भजन, कोई गीत, ऐसा गाना ये प्रचलित थी। तो अंताक्षरी का ऐसी लिपि आगे, अक्षर पुठिया अक्षर पुष्पिका, बेनैया बेनयिका, निर्णहैया निहनविका। निहनिविका क्या है, इसके संबंध में एक ग्रंथ संस्कृत साहित्य में कादम्बरी आता है, उसके अंदर बताया है कि विद्वान आपस में बैठ कर मनोरंजन के लिए ऐसी रचना करते हैं जिसमें अक्षर छिपा देते, अक्षर वो लिखते नहीं। जैसे दो अक्षर लिखे, तीसरा अक्षर छोड़ दिया, चौथा अक्षर फिर लिख दिया, या दो अक्षर बीच में से छोड़ दिए। कोई रचना बना करके विद्वानों के सामने रखी जाती और कहा जाता है इसको पूर्ण करो। तो जो ऐसी लब्धि से संपन्न है, जिसका अभ्यास है, तो उसको वो पूर्ण करके देते। जैसे पाद पूर्ति समस्या पूर्ति चलता है, एक श्लोक का चरण बना देते हैं, बाकी पूर्ण किया जाए। तो अपनी प्रतिभा के अनुसार उससे मिलता जुलते पैसे श्लोक की रचना करते, ऐसे ही श्लोक आदि में बना करके उसके कुछ अक्षरों को हटा देते और दूसरों को कहा जाता है इसको पूर्ण किया जाए। संभव है ऐसा कोई इसका उल्लेख हो। तो निहनविका अंकलिपि, अंकलिपि, अंकलिपि क्या है, अंकों के माध्यम से कोई संदेश देना। तो परिभाषिक शब्द जैसे आजकल की शॉर्ट हैंड है, ऐसा कोई रूप होगा इसका। तो गणित लिपि, गणित लिपि
गंधर्व लिपि, गंधर्व लिपि, आयंस लिपि, आदर्श लिपि। आदर्श लिपि क्या है? जैसे उल्टे अक्षरों में लिखना। और जिसको तो अभ्यास नहीं है, पता नहीं, वो तो बदल हो जाएगा। लेकिन उसका हम एक ने बताया था, ये ऐसे होता है कि अंक लिपि है ना, उसको शिष्य के सामने रख देते हैं, और शिष्य के सामने जब प्रतिबिंब आएगा तो वो क्या होगा, वो सीधे अर्थ में आएगा, उससे वो पढ़ा जाता है। तो ये आदर्श लिपि ऐसी कही जाती है। आगे माहेश्वरी, माहेश्वरी लिपि। आगे दामिली, दामिली इसको तामिली या द्राविड़ी कहा जाता है। पोलिंदी, पोलिंदी, सेतंग भाषारियां, ऐसे जो है इन भाषाओं का, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग भाषा आर्य, भाषा की दृष्टि से उनको आर्य कहा जाता है। जैसे इंग्लिश भाषा बोलने के कारण से कहते हैं अंग्रेज बना हुआ है, और ऐसे जिस जिसकी जाति की जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। तो जब भाषा की दृष्टि से जो प्राचीन काल में कहा है, उस दृष्टि से उनको जो ब्राह्मी लिपि से संबंधित, अर्धमागधी भाषा से संबंधित भाषा बोलते, उनके लिए भाषा आ रही। अनुयोग द्वारा सूत्र के अनुसार कहा है कि ऋषियों की दो भाषाएं मानी गई है। ये तो अर्धमागधी भाषा प्राकृत है, और दूसरी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा ली जाती। लेकिन भाषा कहते हैं जैसे एक साधन, अपने भावों को व्यक्त करने का भाषा एक साधन है। जिन जिन लोगों की जो भाषा है, उन्होंने अपनी जाति का मुद्दा बना करके कितना कुछ आगे सामने रख दिया है। लेकिन कहा जाता है भाषा मीठी तभी तक है जब तक बोलने वाला अच्छे भावों से बोलता है। कोई भी भाषा क्यों ना हो, कितनी भी मीठी क्यों ना हो, यदि उसके बोलने वाले के अंदर मिठास नहीं है, शालीनता नहीं है, तो भाषा अच्छी होकर के भी क्या हो जाती, बुरी हो जाती। उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज कहा करते थे, कहते हैं कि संस्कृत, कोई संस्कृत भाषा को बहुत बढ़िया भाषा कहता है, कोई प्राकृत को कहता है, कोई इंग्लिश को कहता है, कोई हिंदी को कहता है। कहते हैं इसको तो हम मीठा माने ना, यदि कोई इस भाषा में गालियां भी दे तो वो भी मीठी लगे। लेकिन किसी भी भाषा में जब अपशब्द कहे जाते हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते। जब किसी भी भाषा में आक्रोश पूर्वक बोला जाता है तो उसके वो भाषा अच्छी नहीं लगती। तो भाषा का प्रयोग जो मधुरता है, वो तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है किन भावों से किस प्रकार वो बोल रहा है। लेकिन फिर भी कहा है कि ऐसी आर्यों की भाषाएं जो आर्य लोगों के अंदर ऐसी प्रचलित। तो जहां तक तो ये बाह्य पक्ष हो गया। अब जो तीन आगे हैं, ज्ञान आर्य, दर्शन आर्य, चारित्र आर्य, इनका आत्म कल्याण की दृष्टि से अध्यात्म पक्ष से इनका वर्णन है। सेकिंतं नानार्य, नानार्य पंचमिह प्रणता तंजहा आविनिवोह्य नानार्य, सूय नानार्य, ओहि नानार्य, मन पद्य नानार्य, केवल नानार्य, सेकं नानार्य। सेकिंतं नानार्य, ज्ञान आर्य किनको कहा जाता है? ज्ञान की दृष्टि से। तो बताया नानार्य पंचमिह प्रणता, ज्ञान आर्य जो पांच प्रकार के कहे। ये हमारे जो शास्त्रों में पांच प्रकार का ज्ञान आता है ना, सम्यक दृष्टि के, उसका वर्णन। तंजहा जैसे कि आभिनिवोही नानार्य, आभिनिवोदिक ज्ञान आर्य। आभिनिवोदिक, जब किसी वस्तु का हमारी इंद्रियों से संपर्क सजता है और हम उसको जानते हैं, इंद्रियों और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान जो है वो आभिनिवोदिक ज्ञान आर्य ज्ञान है। और ये ज्ञान जिसके पास है वो आभिनिवोदिक ज्ञान आर्य। सूय नानार्य, श्रुत ज्ञान आर्य। श्रुत ज्ञान, जिन आत्माओं के पास श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का
हमारा जो अपना परिभाषिक शब्द है, शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके जो ज्ञान पैदा होता है वो शुद्ध ज्ञान। और जो ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान की दृष्टि से क्या है, शुद्ध ज्ञान आर्य। और कहा जाता है अभिनिवोधि ज्ञान देखा जाए तो वह आत्मा की अपनी उपलब्धि, शुद्ध ज्ञान का देखा जाए तो वह दूसरे की उपलब्धि। तो सम्यक दृष्टि के पास है तो ज्ञान होगा, यदि उसका अधिकारी जिसके पास है वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान भी अज्ञान के नाम से कहा जाएगा। तो अभिनिवोधिक ज्ञान आर्य, श्रुत ज्ञान आर्य, ओहि नानार्य, अवधि ज्ञान आर्य। अवधि ज्ञान आर्य जिनके पास अवधि ज्ञान है, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना दूर दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थों को प्रत्यक्ष के समान जानना, जिस शक्ति से जाना जाता है वो अवधि ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जिसके पास है वो अवधि ज्ञान आर्य। मन पज्जव नान आर्य, मन परव ज्ञान आर्य। मन परव ज्ञान दूसरे के मनोगत भावों को अनुमान प्रमाण से नहीं, साक्षात सीधा दूसरे के मन को जानना, इसके मन में क्या भाव चल रहे। तो ये जो शक्ति है वो मन प्रेव ज्ञान है। जिसके पास मन प्रेव ज्ञान है उस आत्मा के लिए मन प्रेव ज्ञान आर्य कहा जाता है। आगे केवल नान आर्य, केवल ज्ञान आर्य। ज्ञानावनी कर्म पूर्ण रूप से क्षीण होने के कारण अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, तो केवल ज्ञान आर्य उस आत्मा को कहा जाता है। ये आत्मिक शक्ति जो है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत बल वीर्य जो है, ये घाती कर्मों के क्षय से होता है। यथा क्या चरित्र ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय अंतराय कर्मों के क्षय, जब इनका क्षय होगा तब ये आत्मा की स्थिति आती है। तो केवल ज्ञान जिन आत्माओं के पास है उनको केवल ज्ञान आर्य कहा जाता है। चेतन नानार्य, इस प्रकार ज्ञान आर्य का वर्णन हुआ। दंसनारिया, दंसनारिया दुविहा प्रणता तन जहा सराग दंसनारिया योग राग दंसनारी। दंसनारिया दर्शन आर्य का क्या स्वरूप। जहां पर देखा जाए तो दर्शन आर्य सम्यक दर्शन से है। दंसन आर्या दुविहा प्रणता, दर्शन आर्य दो प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के सराग दंसनारिया, यह राग दंसनारी। सराग दर्शन आर्य और बीतराग दर्शन आर्य। सराग दर्शन आर्य में देखा जाए तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान के जो जीव सम्यक दृष्टि है उनका ग्रहण होता। देखा जाए तो इन गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि ही होते हैं और किसी दृष्टि वाले नहीं होते। तो सराग दर्शन आर्या, क्योंकि इस इन गुण स्थानों में राग का उदय है, मौनी कर्म उदय में पाया जाता है, इसलिए सराग दर्शन आर्य कहा है। और 10वें गुण स्थान के ऊपर जो 11, 12, 13, 14 वहां पर आत्माएं जो है बीत राग है। तो बीत राग के पास जो दर्शन है वो बीत राग दर्शन आर्य के नाम से कहा जाता है। सराग दर्शन आर्य और बीत राग दर्शन आर्य। तो से किंगतन सराग दंसन आर्या, सराग दंसन आर्या 10 प्रणता तंजाहा। से किंगतन सराग दंसन आर्या, सराग दर्शन आर्य कितने प्रकार के हैं, इनका क्या स्वरूप है। तो कहा है सराग दंसनारिया 10 प्रणता। सराग दर्शन आर्य 10 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे। अब ये 10 प्रकार की रुचि जो श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में कही, वो सारी की सारी गाथाएं जो है 10 रुचियों वाली, वो जहां पर संकलित है, संग्रहित है। निसगुब ऐसा रोई आना रोई सुत मीर रोई मेव, आही गम बिथार रोई क्रिया संखेव धम रोई।
निसगुब ऐसा रोई, निसर्ग, निसग निसर्ग रुचि, उब ऐसा रोई, निसर्ग रुई शब्द दोनों के साथ लगेगा। निसर्ग रुई निसर्ग रुचि, उब ऐस रोई उपदेश रुचि। इनका इनका अर्थ जो है, अर्थ के लिए एक एक गाथा इनके ऊपर है। निसर्ग के ऊपर दो है, बाकी के एक एक गाथा चलती है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आना रुई आज्ञा रुचि, सुत्ता रोई सुत्ता रुचि, सुत्ता बिया रोई, रोई शब्द दोनों के साथ लगेगा, सुत के साथ में बिया के साथ में, सुत्ता रोई सुत्ता रुचि, बिया रोई बीज रुचि, मेव। तो इस प्रकार से पांच हो गए। आहिगाम अधिगाम रुचि, वित्थार रोई विस्तार रुचि, क्रिया क्रिया रुचि, संक्षेप संक्षेप रुचि, धर्म रुचि, 10वीं है धर्म रुचि। ऐसे जो 10 प्रकार की रुचियां हैं। तो अब पहला, भूयत्थे नाही गया, जीवा जीवं च पुण्य पावं च, सह समूया आसव संबरेय, रोय ओ निसग्गो। भूयत्थेन भूतार्थेन, भूतार्थ का मतलब जो पदार्थ विद्यमान, जिनकी सत्ता है, अस्तित्व है, उससे आही गया अधिगत, जीवा जीवन जीव अजीव, इनको जाना, पुण्य पावं च पुण्य पाप, तह समूय, तह सन्मति मतलब जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जानना। वैसे स्वमति सह समूया अपना ज्ञान, जहां पर अपना ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान हो गया, जो मति ज्ञान का एक भेद है, उसके कारण से पूर्व जन्म में जो सीखा था वो स्मृति में आ गया। मानो किसी को विभंग ज्ञान पैदा हुआ, विभंग ज्ञान होने पर मोनि कर्म का क्षोभम होने के कारण उसने जिन शासन को जाना, जीव अजीव आदि का बोध हुआ, और जब बोध हुआ तो उसको जानकारी हुई और उसको अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो उसने स्वीकार कर लिया, यही सच है। जब स्वीकार कर लिया तो वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया। अब उसके ज्ञान में कारण क्या बना, अपना ही तो बोध हुआ। तो इसलिए कहा जाता है अपने बोध के कारण से जिसको जो ज्ञान पैदा होता है वो क्या है, निसर्ग रुचि में आता है। तो इस अपने ज्ञान से जिसको जीव अजीव पुण्य पाप आसव संबरे, आश्रव संबर, रोए निसग्गो, जो रुचि करता है। ये मतलब कि कुछ 6 नाम बता दिए, 3 जो है निर्जरा बंध मोक्ष, उनको उपलक्षण से ले लेना। इन 9 तत्वों की जानकारी प्राप्त की, किसी की प्रेरणा से नहीं, अपने आप उसको अच्छा लगा, उसने इसको स्वीकार कर लिया। ऐसे जो रुचि पैदा होती है उसको निसर्ग रुचि कहा जाता है। इसी को अगली गाथा में फिर कहा जाता है, कहा जाता है जो 10 रुचियां एक प्रकार से धर्म का बोध, श्रद्धा उत्पन्न होने के जो जो निमित्त बने हैं, जहाँ जिनकी रुचि जहां जहां पर है, जैसे पैदा हुई है उसी के नाम से जो रुचियां कही। तो इन्हीं भावों को दूसरी गाथा में कहा है, जो जिन दिठे भावे, चौबीह सद हाई स्वयमेव, एमेव न नहतीय, निसर्ग रोइति नायब्बो। कहते हैं निसर्ग रोइति नायब्बो, उसको निसर्ग रुचि नायब्बो ज्ञातव्य जानना चाहिए। किसको भला, जो जिन दिठे भावे, जो जिन भगवान अरिहंत भगवान के द्वारा जो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में जिन भावों को देखा है, जिन दृष्ट भाव,
उनको चौबीहे चार प्रकार से सदहाई स्वयमेव स्वयं श्रद्धा करता। चौबीहे से क्या लेना, जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। अब जैसे कहा जाता है एक जीव की अपेक्षा से द्रव्य से एक है, समुच्चय की अपेक्षा से जीव द्रव्य से अनंत है, क्षेत्र से सारे लोक में पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा से एक जीव की अवगाहना असंख्यात प्रदेशात्मक है, काल की दृष्टि से अनादि अनंत है, भाव की दृष्टि से ये क्या है, आरोक्ति है, और गुण की अपेक्षा से चेतना लक्षण कहा जाता है। कहा अरिहंत भगवान ने इन पदार्थों को अपने केवल ज्ञान के द्वारा जैसा देखा है वैसी उन्होंने प्ररूपणा की है। अब किसी को जाति स्मरण ज्ञान आदि के द्वारा इन भाव पदार्थों का यथार्थ बोध हुआ, और बोध होने के कारण से स्वयं स्वयं ही सद्हाई इनके प्रति श्रद्धा करने लग जाता है, रुचि पैदा हो जाती जो ऐसा ही है उसको अंतःकरण से स्वीकार कर लेता है। एवं एवं नन्नहति इनका स्वरूप इसी प्रकार का है, न अन्नहति अन्यथा रूप में नहीं है। कहा कि ऐसा जो है थियो ऐसा निसर्ग रुइति नायबो, ऐसी आत्मा को निसर्ग रुचि वाला जानना। किसी के उपदेश के बिना जिसको जिन शासन के प्रति रुचि पैदा हुई है वे आत्मा क्या है, निसर्ग रुचि वाले। अब इसके आगे उपदेश रुचि। एते चेवउ भावे उवदित्ते जो परेण सद हई सौमथेन जी ही भाव जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। ये नौ तत्वों की अपेक्षा से, द्रव्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, इन भाव पदार्थों को जो उबदित्थे जो परेण परेण उबदित्थे दूसरे के द्वारा इनका उपदेश दिया गया है। दूसरे के द्वारा इन नौ भाव पदार्थों का या छठ द्रव्यों का उपदेश दिया गया, जो सद ही दूसरों के द्वारा उपदेश देने पर जो इनके प्रति श्रद्धा करता है। सौमथेन जीणे व किसके द्वारा उपदेश दिया गया, वह उपदेश देने वाला सदमस्त भी हो सकता है, उपदेश देने वाले केवली भगवान भी हो सकते हैं। जिन किन के द्वारा भी इनका उपदेश दिया गया और उसने सुना, सुनने के बाद समझ आ गया, उसको अच्छा लगा और उसने उसको स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। तो उसके इस रुचि का, इस सम्यक दृष्टि का कारण कौन बना, दूसरे का उपदेश। तो दूसरे का उपदेश बनने के कारण से इसको उपदेश रुचि कहा गया। इसको धर्म की रुचि कैसे पैदा हुई है, उपदेश सुन करके। तो ऐसों को उपदेश रुचि वाला कहा जाता है, और ऐसे उपदेश रुचि। अब तीसरा है आज्ञा रुचि। जो हेऊ म यानंतो आणाय रोयाय पवैनंतो एमेव नन्नहति य ऐसो आना रोहित नाम। कई ऐसे भव्य हलकर्मी आत्मा होते हैं, उनको जानकारी तो ऐसी होती नहीं है, लेकिन जब गुरुजनों के पास, साधु साध्वी के पास, आचार्य भगवंतों के पास आता है तो उनको देख करके उनसे पूर्व जन्मों के कारण, संस्कारों के कारण उससे प्रभावित होता है। उनकी चर्या अच्छी लगती है, उनकी बोलवाणी अच्छी लगती है। अब उनके प्रति श्रद्धा से अवनत झुका होने के कारण से जो हेउम अजानन, तो हेतु अहेतु को जानता तो नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। जब नहीं जानने के कारण से आन आए, गुरुजनों ने आज्ञा दी उसको, तुम धर्म ध्यान किया करो, तुम शास्त्र सुना करो, धर्म के प्रति श्रद्धा करो। और उसको सुन करके कहने लगा जैसा आप कहते हैं। अब वो सोचता है जो महापुरुष हैं, जो गलत थोड़ा कहेंगे, ठीक कहेंगे। उनके वचनों का, आज्ञा का आधार लेकर के वह धर्म के क्षेत्र में बढ़ जाता है।
तो ऐसे लोगों की रुचि को आज्ञा रुचि कहाँ है? कहा जो जो व्यक्ति हेतु को नहीं जानता हुआ आज्ञा से पवैणं तु रोए, प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता है, रुचि करता है। तो एवं न थी, अब उसने सुना है जाना है जो इसी प्रकार है जैसा इस धर्म ग्रंथ के अंदर कहा गया है। तो ऐसा जो है तीय ऐसो आना रुई, ये आज्ञा रुचि का रूप है। आज्ञा मतलब क्योंकि उसकी रुचि जो है आज्ञा के का गुरुओं की आचार्यों की उनकी आज्ञा से उसके अंदर धर्म रुचि पैदा हुई है, तो इसलिए आज्ञा रुचि। जो सुत्तम हिजंतो सुवेण ओ गाहायु समत्तम अंगेन बाहिरेण व सो सुत्त रोहिति नायब्बो। अब कहा जो सुत्तम हिजंतो, जो व्यक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहा, पहले सूत्र का देखें इसमें क्या है, इसके अंदर क्या कहा है। कहीं पर ग्रंथ है उसको देख करके पढ़ने लगा, देखें क्या क्या लगा है। और उसका क्षोभम प्रबल होने के कारण, मौनी कर्म हल्का होने के कारण वो सूत्र पढ़ते पढ़ते सारी बातें उसके समझ में आने लग पड़ी। आते आते जो सुत्तम अहिजन, तो सूत्र का अध्ययन करते हुए सुवेण श्रोत के द्वारा ओ गाहायु समत्तम, जो सम्यक्तों को अवगाहित करता है, वह सम्यक्तों के अंदर प्रवेश करता, जैसे जल में प्रवेश करते हैं ऐसे ही उस सम्यक्तों के अंदर, उस ज्ञान के अंदर उसका प्रवेश होता है और उसको अच्छा लगता है। तो अंगेण बाहिरेण वे, वो सूत्र जो है अंग रूप भी हो सकते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाही। अंग प्रविष्ट जो है उसको हम श्री आचारंग आदि दृष्टिवाचक ले सकते हैं, और अंग बाह्य जो उपांग औपपातिक से लेकर के वृष्णि दशा तक वो ले सकते हैं। तो अंग प्रविष्ट अंग बाह्य इन सूत्रों का अवगाहन करता है, तो उसको सम्यक्तों की प्राप्ति होती है। सो सूत्र रुचि नायब, वह सूत्र रुचि वाला नायब जानना चाहिए। सूत्रों का अध्ययन करते या श्रवण करते, क्योंकि कहा जाता है ये तो लिपिबद्ध तो 980 साल बाद भगवान के निर्माण के बाद हुए, उससे पहले तो श्रवण मात्र ही होता था। तो कोई मानो आया है, धर्म चर्चा करने लगा है, और धर्म चर्चा करते गुरुजनों ने कहा आप शास्त्र सुनो। जब आप शास्त्र सुनोगे विधि पूर्वक श्रद्धा से, तो आपको तत्व का ज्ञान होगा। वो शास्त्र सुनने लग पड़ा, शास्त्र सुनते सुनते उसकी धारणा शक्ति होने से उसको याद भी होने लग पड़े, और याद होने के कारण, भद्रिक होने के कारण, क्षोभम प्रबल होने के कारण से उनको अच्छी बातें लगने लग पड़ी। तो ऐसे सूत्रों को अंग प्रविष्ट अंग बाह्य उनको सुनते हुए जिनको ये रुचि पैदा हुई है, उनके लिए कहा है कि वह शुद्ध रुचि वाले हैं। एक पय अनेगाई पदाई जो पसरायु समतंग उदयव तेल बिंदु सो भीय रोहिती नायब्बो। एक पय, किसी ने एक पद कहा, एक शब्द कहा, दूसरा सुनने वाला व्यक्ति औतपाती की वे नहीं की कर्मजा पारिणामी की इतनी बुद्धियों का स्वामी है, उसके ऊपर चिंतन करने लग पड़ा। चिंतन करते करते ज्ञान विस्तृत होने लगा। अब जो ज्ञान विस्तृत होने लगा तो उसको सत्य का एहसास होने लगा। जब सत्य का एहसास होने लगा और उसने उसको फिर स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो ऐसी जो रुचि है उसको बीज रुचि कहा है। एक बीज है, जैसे अंकुरित होता है, पौधा बनता है, विशाल वट वृक्ष के समान बन जाता है। ऐसे बात तो एक दो तीन सुनी थी, लेकिन उनका ही चिंतन करते करते, अनुप्रेक्षा करते करते कहाँ तक पहुंच गया। जैसे गणधर भगवंतों की विशाल बुद्धि होने के कारण से भगवान तो त्रिपदी का ही उपदेश देते हैं, उपन्ने वा विगमे वा धोवे वा, लेकिन इसको सुन करके इतना बुद्धि फैल जाती है। कहते हैं जैसे पानी पर तेल डाला जाता वो फैल जाता है, ऐसे ही
ये तीन पद जो है फैलते फैलते सारे सत्य का एहसास, वस्तु के स्वरूप का एहसास सारा, वो क्या करते हैं, पूर्वों की रचना, द्वादशांगी वाणी की रचना कर देते हैं। तो कहा जाता है कि एक पद में अनेकाई पद आई, अनेक पद जो पसराई, जो फैल जाते हैं। तो उस मत ऐसे जिनको सम्यक तो मिलती है, उदय व तेल बिंदु दृष्टांत दिया है, जैसे पानी में तेल की बूंद फैल जाती है। तो बियर हुई थी नायबो, ऐसे जो रुचि पैदा होती है ना, सम्यक की प्राप्ति होती है, वे बीज रुचि वाले हैं। आगे बताया, सो होई आही गम सुई सूय नाण जस अथो दिठम एकारस अंगाई पिंडगं दिट्ठी बावय। अब अधिगम रुचि के संबंध में कहा है, सो होई अधिगम रुचि, ऐसा व्यक्ति अधिगम रुचि वाला होता है जिसने सूय नाण जस अथो दिठम, जिसने श्रुत ज्ञान को अर्थ की अपेक्षा से देख लिया है, अर्थ की दृष्टि से जान लिया है। जानने के कारण एकार संगाई, वो श्रुत ज्ञान क्या है, जैसे 11 अंग, पैनगम पर प्रकीर्णक शास्त्र, जो उत्तरकालीन आचार्यों ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए नए नए ग्रंथों की रचना की, वो प्रकीर्णक शास्त्र उनको, और दिट्ठी भाव या दृष्टिवाद, इनको जिन्होंने अर्थ की दृष्टि से देख लिया है, और इसके माध्यम से जो आत्मा को रुचि पैदा हुई है, वह अधिगम रुचि। आगे बताया, दब्बाण स्तव भावा स्तव पवाणे जस उवलद्धा स्तब्बा ही नय भी विथार रोइति नायब्बा। विस्तार रुचि, विस्तार रुचि जो सातवीं है, इसके संबंध में कहा, दब्बाण सब भावा, द्रव्यों के सारे भाव, द्रव्य गुण पर्याय क्रिया आदि, इन इन भावों को जिन्होंने सब प्रमाणे ही जस उबलधा, जिस आत्मा को सर्व प्रमाणों से, सर्व प्रमाणों में देखा जाए, प्रमाणों का वर्णन अनेक दृष्टियों से किया है। एक पांच ज्ञान को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के भी दो भाग हो जाते हैं, सकल और विकल। सकल में केवल ज्ञान आता है, विकल में अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान आते हैं। परोक्ष में आते हैं अभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान। एक तो ऐसे प्रमाणों का वर्गीकरण है, और एक ऐसे आता है जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। तो ऐसे जिन्होंने इन प्रमाणों के माध्यम से जितने भी द्रव्यों के सारे भाव हैं, जिसको उपलब्ध हो गए हैं, जान लिए हैं, सब बाही नए भी तरह प्रकार की नए विधियों विधियों से, जो सात नए हैं, उनके माध्यम से विस्तार रोहिती नायबो, इसको विस्तार रुचि कहना। जैसे कहा जाता है इतिहास में, आचार्य गोविंद बौद्ध विद्वान थे, जैन संतों के साथ शास्त्रार्थ होता था तो वो हार जाते थे। मन के अंदर तमन्ना पैदा हुई, इनके ग्रंथों का गहन दृष्टि से अध्ययन करूं, तब मेरे को इनकी कमजोरियों का पता चलेगा, तब मैं इनको पराजित कर सकता हूँ। और उस ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने कहीं जाकर के जैन भागवती दीक्षा ले ली। और जैन भागवती दीक्षा लेने के बाद चारित्र तो पालन कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है वह नहीं है जो एक मुमुक्षु आत्मा की होनी चाहिए। जब उसने बड़े विस्तार के साथ प्रमाण नयों के माध्यम से इन तत्वों को जानना, तो उनको सम्यक तो पैदा हुई। और सम्यक तो पैदा होने के बाद एक दिन गुरु जी को कहने लगे, मुझे दीक्षा दो। जब गुरु जी ने सुना दीक्षा, तो कहते तेरे को तो दीक्षा दी हुई है, पहले दी नहीं है। कहने लगे महाराज वो तो मैंने द्रव्य दीक्षा ली थी। और उसने सारी अपनी आलोचना कर दी, और आलोचना के बाद फिर उन्होंने दोबारा संयम ग्रहण किया। और कहा जाता है उन्होंने एक अपने नाम की, गोविंद नाम की चूर्णी लिखी हुई है, जो इतिहास में उपलब्ध है। तो कहा जाता है ऐसे सारे भावों को
द्रव्य सर्व प्रमाणों से, सर्व नई विधि, नए की विधियों से जिसने जान लिया है, ऐसी आत्मा की रुचि को विस्तार रुचि कहा जाता है। अब इसके आगे 8वीं 9वीं 10वीं जो है, इसका कल जैसे समय होगा आगे कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसे पंच नमो कारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेशी परमं भवै मंगलम्। तिरुचकारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनसो धम्म मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनसो धम्म लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणें, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख सार्थक।